दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, तो ये चर्चा में क्यों है सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर मुकुल रोहतगी जी 1 अक्टूबर से अपनी नई कमान संभालेंगे। ये एक बार पहले भी रह चुके हैं 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2014 से 2017 तक, और अब 16वें बनने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। ये के वेणुगोपाल की जगह लेंगे। तो अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है। ये एक प्रकार का भारत सरकार की तरफ से एक कानून अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानून अधिकारी, जो किसी भी कानूनी मामले में, चाहे कोई केस चल रहा हो, चाहे कोई सलाह देनी हो सरकार को, कानून से रिलेटेड कुछ भी मसला हो, सरकार को सलाह देता है, सरकार के केस को लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में अटका हो चाहे वो हाई कोर्ट में अटका हो, सरकार की तरफ से पक्ष लेता है। और सरकार की तरफ से जो 143 आर्टिकल 143 के अनुसार जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, तो उसके सरकार की तरफ से वो राष्ट्रपति की जगह वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसा कानून अधिकारी होता है जो सरकार का कानून अधिकारी कह सकते हैं, सरकार का वकील कह सकते हैं, किसी भी मामले को प्रतिनिधित्व करता है। अब इसको क्या क्या मिलता है, तो जो भी संसद का कोई भी सदस्य है उसको मिलता है, वो इसको भी मिलता है। जो भी सुविधाएं मिलती हैं, ये दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकता है, सलाह दे सकता है, बातें सुन सकता है, बट वहाँ पर वोटिंग नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता। अब सबसे बड़ी बात, इसे आर्टिकल 76 में इन्हें इसे बताया गया है। इसकी सलाह के लिए 2 और होते हैं, एक होता है सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया। ये दोनों इसकी मदद करते हैं। अब राष्ट्रपति किसी भी मसले पर कानूनी सलाह इससे मांग सकता है, कोई काम सौंप सकता है कानून के मसले को, और ये उस कानून वाले काम को अच्छी तरीके से निपटाते हैं। अब बात करते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनता कौन है। तो ये वो बनता है जो योग्य हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, अर्थात जैसे कि हाई कोर्ट का जज लगभग 5 साल तक रहा हो, या फिर 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो, या भारत सरकार का एक नागरिक होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि क्या ये भारत सरकार के विपरीत जा सकता है। दोस्तों, ये भारत सरकार के विपरीत कभी भी नहीं जा सकता है, इसको ये अधिकार नहीं है। इसे कब हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है। राष्ट्रपति ही इसे मतलब नियुक्त करता है सरकार की सलाह के अनुसार, और राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकता है अपनी स्वेच्छा अनुसार।